आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का सिलेबस बतलाने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन्होंने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग लिए हैं तो वही वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और इसमें हम इंग्लिश से भी और हिंदी से भी दोनों लैंग्वेज से हम बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इंग्लिश से बता देते हैं, फिर हम इसको बाद में हिंदी से बता देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा और सिलेबस को समझिएगा। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सेमेस्टर 1 में यही पढ़ना है आपको। देखिए, इसमें हम यूनिट वाइज बतलाने वाले हैं, समझिएगा। ठीक है, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंशियल के बारे में, कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, एनपीओ के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, एनपीओ वही हुआ। ठीक है, यही आपको बिजनेस पढ़ना है। ठीक है, तो यही आपको वर्क पढ़ना है, ग्रोविंग पढ़ना है, एनपीओ पढ़ना है। तो ये रहा यूनिट 1 में पढ़ना है आपको। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको, वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, एप्लीकेबल के बारे में पढ़ना है, फंड बेस के बारे में पढ़ना है, नन फंड बेस के बारे में पढ़ना है, कैश पढ़ना है। ठीक है, कैश वर्सन क्रॉस बेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कैपिटल वर्सन रेवेन्यू के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ठीक है, रिसिप्ट ऑन द पेमेंट अकाउंट पढ़ना है। ठीक है, तो पेमेंट अकाउंट पढ़ना है, तो यही अपना मीनिंग पढ़ना है, इंपॉर्टेंस फॉर्मेट प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको पेमेंट अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। स्पेशल आपको पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में इनकम के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, एक्सप्लोरेशन अकाउंट के बारे में पढ़ना है, यही आपको इसका मीनिंग बारे में पढ़ना है, परिचय पढ़ना है, इनकम क्या होता है। ठीक है, बिटवन रिसिप्ट क्या होता है, पेमेंट पढ़ना है, इनकम पढ़ना है इसमें। तो ये रहा हमारा। ठीक है, वही आपको क्या पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ना है, ये सब तो आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंग्लिश से। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश में लिए हैं, लैंग्वेज इंग्लिश में, तो ये आप समझ लीजिए। अब जो हिंदी फोर का, ये हिंदी में है। ठीक है, ये हिंदी में बतला रहे हैं आपको। तो चलिए हम बढ़ते हैं और इनके उद्देश्य बता देते हैं। क्या है इस सब्जेक्ट लेने का उद्देश्य? छात्रों को गैर लाभकारी संगठनों के लिए विशिष्ट लेखांकन सिद्धांतों को व्यापक समझ प्रदान करना है। इसमें वित्त विवरण, जैसा कि बताएं, तो आपको लेखांकन उपचार संगठनों के लिए आवश्यक वित्त प्रबंधन शामिल है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम बतलाए थे, इंग्लिश में आपको पहला यूनिट में आपको गैर लाभकारी संगठन का परिचय पढ़ना है। ठीक है, इनका एनपीओ जो वही हुआ लाभकारी संगठन, उनका परिभाषा विशेषता पढ़ना है। फिर इनका उद्देश्य और कार्य पढ़ना है। फिर इनका और उन्मुख व्यवसाय का इनका अंतर क्या होता है, लेबकारी। ठीक है, तो गैर लेबकारी के बारे में। फिर आपको इनका लेखांकन रिकॉर्ड पढ़ना है, गैर लाभकारी के बारे में। फिर इनका नियंत्रण करने वाले कानूनी ढांचा क्या है। तो मोटा मोटी आपको क्या पढ़ना है इसमें आपको मोटा मोटी गैर लाभकारी संगठन का परिचय पढ़ना है। ठीक है, इनका विशेषता हुआ, कार्य हुआ, अंतर हुआ, इनका रिकॉर्ड हुआ, इनका कानूनी ढांचा हुआ। ठीक है, लाभकारी संगठन का। अब यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, इनका लेखांकन का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, इनके लागू होने वाले बुनियादी लेखांकन सिद्धांत क्या है। ठीक है, कोष आधारित, गैर कोष आधारित लेखांकन क्या है, नगद बनाम उपार्जन आधारित लेखांकन क्या है, ये सब पढ़ना है आपको। देखिए, इकाई 3 में आपको रसीद भुगतान खाता पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि बताए थे रिसीट। ठीक है, तो रसीद भुगतान खाते का अर्थ महत्व क्या है, इनका प्रारूप तैयारी कैसे किया जाता है, बकाया पूर्व भुगतान कैसे किया जाता है, रसीद और भुगतान खाते की सीमाएँ क्या है। ठीक है, इकाई 4 में यानी कि यूनिट 4 में आपको आय एवं व्यय खाता पढ़ना है। ठीक है, इसमें अर्थ, इनका विशेषता क्या है, आय व्यय खाता का। रसीद भुगतान खाते, आय और व्यय खाते के बीच अंतर क्या है, आय व्यय खाते तथा लाभ हानि खाते में अंतर क्या है, आय व्यय खाते की तैयारी कैसे किया जाता है। ठीक है, मोटा मोटी आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा हिंदी में।